सूरदास के पद। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण ने स्वयं न लौटकर अपने मित्र उद्धव के जरिए गोपियों के पास अपना संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का आदेश देकर गोपियों की विरह वेदना यानी जुदाई के दुख को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां नहीं मानी। वो ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। और तभी वहां एक भौरा उड़ता हुआ आ गया और गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही, यानी गोपियों ने भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहला पद। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं जान पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको भी उनसे दूर होने का दर्द सहन करना होता। अब बिल्कुल पानी में खिले कमल के पत्ते की तरह है जो पानी के भीतर रहकर भी अछूता रहता है। जिस तरह तेल की गगरी को अगर आप पानी में डालकर निकाले भी फिर भी कुछ नहीं हो पाता, यानी वो गगरी गीली नहीं होती। बिल्कुल आप वैसे ही हैं जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी उनके प्रेम से अनजान है। उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया। प्रेम की नदी में आप अपने पैर भी नहीं डुबोए और ना ही उन पर नजर डाली, लेकिन हम गोपियां तो अबला है। श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस तरह लिपट गए हैं, चिपट गए हैं, जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं और प्राण खो देती हैं। दूसरा पद। इस पद में गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन की बातों को अपने मन ही में रख लिया है, लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर आए हैं वो तो ठीक है, पर हम अपने मन की बात आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने मन की बात आपको कहना हम उचित नहीं मानते। हम गोपियों ने ये सोचकर अपने मन की बातें मन में रखी थी कि कभी भी कृष्ण वापस लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बातें बताएंगे, लेकिन इतना समय बीत गया वो नहीं आए और श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा उनसे हम गोपियां और दुखी हो गई हैं। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हैं। हम गोपियां चाहती हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अब अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते, लेकिन अब हम बताते हैं कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। तीसरा पद। इस पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पैरों में दबाए लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारा मन, क्रम, वचन, नंद सभी से श्री कृष्ण को हमने अपना मान लिया है। हमने जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, हर समय में हमारे रोम रोम में कान्हा ही कान्हा है, यानी सिर्फ श्री कृष्ण है। इसलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमें कृष्ण के प्रेम की लत लग चुकी है और उनका प्रेम का रोग, इसलिए आपको कुछ भी कहने से हम अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा सकते। इसलिए आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए जो चंचल है, यानी जिन्हें अलग अलग चीजें पसंद आ जाती हैं। चौथा पद। इस पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वो अपना फायदा और नुकसान देखकर ही कोई कार्य करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही चालाक थे और वो वहां मथुरा जाकर उन्होंने बहुत से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। गोपियां ये सारी बातें तो बहुरों से कह रही हैं, पर सभी आसपास के लोगों को सुनाकर भी कह रही हैं। अब श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब तो वो चालाक हो गए हैं, इसलिए अपना फायदा नुकसान देखकर ही वो कोई काम करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए उन्होंने ये संदेश भेजा, पर आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहिएगा कि वो साथ हमारा मन भी ले गए हैं, जिससे वो आप वापस कर दें। अब श्री कृष्ण तो मथुरा के राजा है और राजा का कार्य होता है अन्याय ना करे, पर वो तो हमारे साथ अन्याय ही कर रहे हैं, इसलिए वो हमें ना चाहकर किसी और को चाह रहे हैं।